तो दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिन्होंने 13 फरवरी 2024 से पहले इस योजना के लिए आवेदन कर दिया, अब उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ इस योजना के तहत आपके घर में जो सोलर सिस्टम लगेगा, उस सोलर सिस्टम का आपको पहले अपनी खुद की जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा, और अब आगे आपको क्या करना है, यानी आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है उन साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिन्होंने या तो पहले इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं या फिर भविष्य में करने जा रहे हैं। यदि आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो पहले भैया इसका पूरा मामला है आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम सूर्य योजना का नाम बदल के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो रख दिया। अब शुरुआत में जैसे इस योजना की घोषणा हुई तो जाहिर सी बात है हर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ वो जरूर उठाना चाहेगा, और जल्दबाजी में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस योजना से भी पहले अपने भारत में कई तरह की सौर योजनाएं संचालित थी, और इन पुरानी योजनाओं का जो आवेदन है, जो अपना नेशनल पोर्टल है रूफटॉप सोलर सिस्टम का, उसके माध्यम से है सरकार के द्वारा आवेदन भरवाए जाते थे। अब जैसे ये नई योजना की शुरुआत हुई तो हमारे साथियों ने क्या किया, इसी पुराने वाले पोर्टल से है, यानी नेशनल जो पोर्टल है उसके माध्यम से पीएम सूर्य योजना का आवेदन कर दिया। अब आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने 13 फरवरी 2024 से पहले अपना जो नेशनल पोर्टल है रूफटॉप के माध्यम से यदि आपने पीएम सूर्य योजना के लिए आवेदन किया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में हम और आगे हो बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले को खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपने पहले आवेदन किया तो कुछ साथी तो टेंशन में आ गए, यार अब हमारा क्या होगा, हमने तो जनवरी में आवेदन कर दिया, हमने तो फरवरी में आवेदन कर दिया। तो भैया आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन पीएम सूर्य योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने भारत में पहले भी कई तरह की सौर योजनाएं संचालित थी, और उसके तहत भी आपको सब्सिडी है वो मिलती थी और आज भी मिलती है। तो जिन्होंने 13 फरवरी से पहले आवेदन किया है तो आपको उन पुरानी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और उस योजनाओं के तहत जितनी सब्सिडी पहले मिल रही थी वो सब्सिडी मिलेगी। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो पुरानी योजनाएं हैं वहां पे देखिए 1 किलोवाट तक जो सब्सिडी मिल रही थी वो तकरीबन 18,000 रुपए मिलती थी। 2 किलोवाट तक है तकरीबन 36,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन ये जो पीएम सूर्य योजना ना, तो यहां पे देखिए 1 किलोवाट के लिए तो 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, 2 के लिए 60,000, 3 किलोवाट के लिए लगभग 78,000 रुपए की सब्सिडी वो मिल रही है। तो देखिए फिलहाल तो यहां पे ये मामला है, आपको पुरानी योजना का लाभ मिलेगा न कि नई योजना का। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल हमारे साथियों के सामने, यदि हम पीएम सूर्य योजना के लिए आवेदन करते हैं तो ये जो सोलर सिस्टम अपने घर में लगने वाला है इसका कितना पैसा वो हमें पहले देना पड़ेगा। तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले इस योजना के लिए जितने किलोवाट का आप अपना सोलर सिस्टम अपने घर में लगाओगे उसका पूरा का पूरा पैसा है पहले आपको अपनी खुद की जेब से देना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको सब्सिडी है वो दी जाएगी। अब कितना देना है वो आपको बता देता हूं। यदि आप पीएम सूर्य योजना के तहत 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाते हो तो आपको 50,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इस पर आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप 2 किलोवाट लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1,10,000 रुपए अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट तक के लिए आवेदन करते हो या लगाना चाहते हो तो आपको 1,45,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी वो मिल जाएगी। तो मामला तो ये है, पहले आपको ये पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सब्सिडी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है, ये सब्सिडी है आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखिए सब्सिडी है वो आपको ऑनलाइन आपके ही खाते में मिलेगी। अगर आपके पास पूरा बजट नहीं है पहले, क्योंकि यहां पे वेंडर तो पहले आपसे पैसा लेगा, तो इसके लिए है आप संबंधित कोई भी बैंक से वो लोन ले सकते हो। जो भी वेंडर है वो वेंडर आपको लोन दिलाने में है वो मदद भी करते हैं। तो
लोन के जरिए भी आप उनको पहले पूरा पैसा दे सकते हो। अब जैसे यहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपकी ये सब्सिडी आती है। अब सब्सिडी आने से पहले है इसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये प्रोसेस आप समझोगे ना तभी सब्सिडी की प्रोसेस आप समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको पीएम सूर्य योजना के तहत आवेदन करना है तो यहां पे देखिए जो पुराना वाला जो अपना नेशनल पोर्टल है, आवेदन तो उसी पोर्टल के माध्यम से वो करवाए जा रहे। हालांकि इसका जो यूआरएल है वो अभी बदल दिया गया है, पहले rooftopsolarsystem.gov.in इस प्रकार से था और अभी यहां पे है पीएम सूर्य मुफ्त योजना के नाम से इस प्रकार का यूआरएल इसका रख दिया। तो कहने का मतलब है आपको नए वाले पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, बशर्ते आपके पास अपना एक आधार कार्ड, अपना एक पैन कार्ड और अपना एक बिल होना जरूरी है। देखिए बिल नहीं होगा तो आप ये आवेदन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा आपके फॉर्म को है अप्रूव किया जाएगा। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह योजना है वो गरीबों की योजना है। तो सबसे पहले इस योजना के तहत गरीबों को शामिल किया जाएगा और सबसे पहले यहां पे जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जिनके मकान बने हैं उनको शामिल किया जाएगा। फिर गांव के अंदर गरीब कौन है वो तो अपने हिसाब से वो तहकीकात करेंगे। मान लेते हैं कि इस योजना के अंदर आप आ जाते हो, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। अब अप्रूव होने के बाद यहां पे आपको अपने नजदीकी किसी एक वेंडर से संपर्क करना पड़ेगा। वेंडर का मतलब जो आपको सोलर प्लेटें देगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, इसकी भी जानकारी है, आप पोर्टल के माध्यम से पता लगा सकते हो कि आपके नजदीक में कौन कौन से वेंडर हैं। उस वेंडर से आपको संपर्क करना पड़ेगा, संबंधित राशि उनको आपको देनी पड़ेगी। फिर जो सोलर सिस्टम है वो आपके घर में वो लगाया जाएगा। अब सोलर सिस्टम घर में लगाने के बाद फिर से आपको इसी पोर्टल के माध्यम से है आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे आपको जो नेट मीटर है उसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। और जैसे आप वो आवेदन करते हो तो फिर संबंधित डिस्कॉम की टीम है आपके घर में विजिट करती है, यानी जांच करने के लिए आती है। वो जांच सही पाई जाती है, नियमानुसार पाई जाती है, वो मीटर लगाने के बाद है यहां पे तकरीबन अगले 1-1.5 महीने बाद है आपकी जो सब्सिडी है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में वो आ जाएगी। तो यहां पे देखिए ये इसकी पूरी प्रोसेस है वो रहने वाली है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं आवेदन कर दूं, आवेदन करने से मात्र से यहां पे है मुझे ये सोलर सिस्टम मिल जाएगा या फिर इस योजना का लाभ मिल जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले आपके आवेदन को चेक किया जाएगा, फिर विभाग के द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव होने के बाद है आगे सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन होगा है, फिर जो नेट मीटर है वो लगाया जाएगा, तब जाके आपको ये सब्सिडी है वो मिलेगी। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जिन्होंने 13 फरवरी 2024 से पहले आवेदन कर दिया, अब उनको क्या करना है, वो दोबारा आवेदन करें या फिर नहीं करें। तो मैंने आपको बताया कि उनको पहले वाली योजना का लाभ हो मिलने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप पीएम सूर्य योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो एक बार फिर से आप दोबारा आवेदन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पोर्टल आपका आवेदन स्वीकार कर रहा है तो आप इस नई योजना में शामिल हो सकते हो। अगर वो नहीं स्वीकार कर रहा है तो भैया आपको पुराने वाली ही योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी अपन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय हमारा जो बिजली का बिल होता है उसके जो के नंबर होते हैं उसके माध्यम से हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर वो के नंबर डुप्लीकेट स्वीकार कर लेता है पोर्टल तो आप नई योजना में शामिल हो सकते हो, अन्यथा भैया आपको पुरानी योजना का ही लाभ मिलेगा। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। भैया धोखा आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपकी नासमझ थी और आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। क्योंकि मेरे जैसे काफी ऐसे क्रिएटर हैं जो शुरुआत में आपको गुमराह कर दिए, और मेरी जो पुरानी जो वीडियो है इस योजना को लेके एक बार आप जरूर उनको उठा के जरूर देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैंने उस वीडियो में आपको क्या क्या बताया है, कितना सही था कितना गलत था। क्योंकि शुरुआत में जो क्रिएटर थे केवल व्यूज के लिए है इस योजना के बारे में झूठी जो जानकारी है आपके साथ शेयर कर दी और आपने उनको सच मान बैठे, और सच मानने का नतीजा ये है। और अभी भी देखिए ये इस योजना में है, शायद आगे और भी कोई परिवर्तन हो सकते हैं और भी कई नए अपडेट आ सकते हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करते हो तो नई योजना के तहत ही आपको इस योजना का लाभ हो मिलने वाला। आशा रखता हूं कि अब आप पूरी तरह से वो समझ गए। अगर इस योजना को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।